सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के रियल नंबर का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बिल्कुल बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड में आपको बहुत हेल्प करेंगे, वो जरूर चेकआउट करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, a mathematical exhibition was conducted in the school. Ramaya made the following factor tree है वो, for the examination with a few blanks and asked the question to complete it. ठीक है, observe the factor tree and answer the following question। ये factor tree बना हुआ है जो लड़के ने बनाया है और इसी फैक्टर ट्री के बेसिस पे हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोलो क्लियर है यहां तक? सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान पूछा है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ y। अब यार देखो, एक्सपोनेंट ऑफ y निकालने के लिए ना बेटा 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप। देखो, अगर मैं 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 0, अगेन 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, अगेन 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना? तो अगर मैं 300 के प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो 300 के फैक्टर्स हो गए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? तो ये 300 के फैक्टर्स ही तो लिखे हुए हैं बेटा। बोलो राइट और नॉट? तो अगर ये 300 के फैक्टर्स ही लिखे हुए हैं तो इन फैक्टर्स को अलग कर देते हैं ना यार। ये देखो 2 का स्क्वायर हो गया तो ये आ गया हमारा यहाँ पर, 5 का स्क्वायर तो ये भी आ गया। तो क्या बचा y, यानी y कितना होगा बेटा? 100% y3 होगा। और y3 है तो y की 3 की पावर कितनी है? 1। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको y नहीं पूछा था, आपको पूछा था एक्सपोनेंट ऑफ y क्या होगा। तो एक्सपोनेंट ऑफ y कितना होगा बेटा? 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। बोलो क्लियर है? होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लो क्या लिखा है, एक्सप्रेस 7200 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। 7200 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने बोल रहा है, कर देते हैं। 7200, तो बताओ एक एक करके। 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, 0 0, अगेन 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16, 0 0, अगेन 2 9 जा 18, 0 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, अगेन। अच्छा, अब यहां पर ये 3 से जाएगा, देखो 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, अगेन 3 से जा रहा है, 3 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, अगेन 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। बोलो क्लियर है? तो हमको 7200 का प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करने बोला था। तो आप मुझे बताओ 7200 का प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएगा बेटा? ये 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 कितने बार आ रहा है? 5 का स्क्वायर। ये 7200 के टोटल पूरे फैक्टर्स हो गए, यानी हमारा बी का भी आंसर हमारा आ गया, यानी बी का आंसर ये हो गया। बोलो क्लियर है? वेरी इजी। थर्ड वाला बीट बड़ा अच्छा है यार, इसलिए ये 2 मार्क्स का दिया भी है। आपको ना एक्स वाई जेड निकालने बोल रहा है। ये एक्स वाई और जेड, तो वाई तो पहले से निकल चुका है बेटा, है ना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, तो मैं आपको मेंशन करते चलूं। वाई हमने पहले से निकाल लिया है, वाई हमारा 3 है, 3 की पावर 1, यानी वाई इज इक्वल टू आ गया 3। बोलो करेक्ट है? अब हमको आइडेंटिफाई करना है एक्स क्या है और जेड क्या होगा। आप बता सकते हो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि 7200 को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, 300 और समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, ये कैसे बताओगे आप मुझे बता सकते हो? अगर ये चीज आपको निकालनी है कि भाई x क्या होगा, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ये जो 300 के जितने भी फैक्टर्स है ना, ये 7200 के फैक्टर्स में से इसको माइनस कर दो। बोलने का मतलब क्या है? आप देखो, ध्यान से देखो यहां पर। आप मुझे एक बात बताओ, यहां 2 की पावर कितनी है बेटा? 5। ये 7200 के टोटल फैक्टर्स है, इनमें से इन फैक्टर्स को माइनस कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ये नंबर क्रिएट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। 2 की पावर 5 है, इसमें 2 की पावर 2 को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 की पावर 3।
अगेन 3 का स्क्वायर है, इसमें 3 की पावर 1 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1। अगेन ये 5 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर को माइनस कर दो तो वो हट ही जाएगा। तो ये नंबर बन कितना आ रहा है, नंबर क्या बन रहा है आप बताओ। यहाँ पर 5 का स्क्वायर है और यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है तो ये हट जाएगा ना, 5 का स्क्वायर नहीं आएगा। तो नंबर कितना आया बेटा, ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 इंटू 3, तो 3 8 जा कितना आ जाएगा 24। यानी कि हमको पता चल गया x कितना है मेरा 24। बोलो करेक्ट है। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो एक और तरीका है, और सिंपल तरीका, सीधा 7200 को डिवाइड कर दो 300 से। 0 0 0 0 कट गया, 3 2 6, 1 3 4 12, 24। ये ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से, सीधा डिवाइड करके निकाल लो। मैंने आपको ऐसा बता दिया कि इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप आंसर कर लोगे। ठीक है, तो ये आ गया 24। अच्छा अब z क्या आएगा बेटा, तो भाई ये जो x के ये फैक्टर्स हैं तो हमको ना 24 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 24 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अगर एक 3 है यहां पर, देखो 24 का फैक्टर कितना आ गया, 1 2 3, 2 का क्यूब इनटू 3, तो 3 तो है, तो z कितना हो गया आपका, यहां लिख देता हूं, z कितना हो गया 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब। तो फटाफट मुझे बताओ, क्या हमको सब चीजें मिल गई, अब x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया। y पहले मिल गया था 3, आप बताओ x कितना मिला बेटा, x मिला 24 और z कितना मिला हमको, है ना, z कितना मिला 2 का क्यूब विच इज 8। तो अब यार निकाल नहीं सकते हम, आराम से निकाल देंगे। बताओ x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 3 प्लस 24 प्लस 8, है ना, या इसको इसी सीक्वेंस में लिखता हूं मैं। x है आपका, सॉरी, x है आपका कितना 24 प्लस y है आपका 3 और z है आपका 8। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 24 प्लस 3 बेटा 27 प्लस 8, तो 27 प्लस 3 हो गया 30 प्लस 5 35। तो इसका आंसर कितना आ गया, फाइनली हमारा थर्ड का आंसर आया कितना 35। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और मैंने बोला था वीडियो को पॉज करके आप जरूर बना के देखो, और मुझे उम्मीद है कि आप बना भी रहे होगे। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। दिस इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Kamal takes 32 minutes to drove one round of the field, while Rahul takes 24 minutes to do the same. Suppose they start at the same point and go in the same direction. Question number 1 बोला है, how many minutes do they meet at the starting point again? एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये रियल नंबर का, और मैंने वहां पर बिल्कुल अच्छे से आप लोग को अंडरलाइन कराया था कि भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 पर्सन या 3 पर्सन मूव करना चालू किए हैं और क्वेश्चन के लास्ट में अगर ये लिखा है व्हेन दे विल मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना होता है। याद आया? अगर याद नहीं आया है तो इसको बिल्कुल नोट करके लिख लो। कभी भी अगर आपसे पूछे कि 2 या 3 लोग जब मूव किए हैं कहीं किसी भी रोड में और व्हेन दे विल मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, यू हैव टू कैलकुलेट एलसीएम। आप पहले ये देख लो इसमें कौन कौन से नंबर दिए हैं बेटा। एक नंबर ये दिया है 32 मिनट्स, एक नंबर ये दिया है 24 मिनट्स। ये दोनों नंबर का आप एलसीएम निकाल लो। चलो जल्दी से निकालते हैं। हम सबसे पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2। बोलो क्लियर है? तो अगर मैं 32 के प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो ये 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना आ गया 5। अगेन वैसे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। तो अगर मैं 24 के फैक्टर्स निकालूं तो 1 2 3 दैट इज 2 की पावर 3 इनटू 3। बोलो क्लियर है यहां तक? तो ये मेरे दोनों के फैक्टर्स आ गए। हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी में सीखा है। अगर मैं बोलूं ये दोनों फैक्टर्स के आपको एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा?
एलसीएम का डेफिनेशन याद रखना हमेशा, ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ का भी डेफिनेशन याद रखना साथ में, कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। एलसीएम का मतलब ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर और एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। ये दोनों डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठी रहनी चाहिए एग्जाम के टाइम में। अच्छा देखो, हमको एलसीएम निकालना था, अब आप बता सकते हो इसका एलसीएम क्या आएगा। तो पहले देखो, एलसीएम का मतलब होता है ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स का मतलब ये हुआ दोनों में जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं सब लिख लो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो दो ही प्राइम नंबर है 2 और 3। बोलो करेक्ट है। और मैंने क्या बोला है बेटा, ऑल फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो आप ये देखो दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 2 की पावर है 5 और यहाँ पर 2 की पावर है 3। तो बताओ दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो मैं यहां लिखूंगा 2 की पावर 5। बोलो क्लियर है। अच्छा दोनों में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर जाएगी 1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 हो गया 32 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो एलसीएम कितना आ गया 96। और अगर एलसीएम 96 आया है तो क्या अब आप बता सकते हो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई हाँ, वो स्टार्टिंग पॉइंट में लगभग 96 मिनट बाद मिलेंगे एक दूसरे से। बोलो क्लियर हुआ यहां तक। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या दिया है, हाउ मेनी राउंड्स शुड कमल कंप्लीट टू मीट राहुल अगेन। अब कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे उसको राहुल से मीट करने के लिए। तो यहां पर अब आपसे एचसीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो आप यार पहले तो ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 24। पहले मैं थर्ड बता देता हूं क्योंकि डेफिनेशन मैंने यहां लिखा हुआ है इसके। आप सेम इसी इन दोनों का ही क्या मुझे एचसीएफ बता सकते हो। आप बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा बेटा। देखो यहां पर एचसीएफ का मतलब मैंने लिखा है कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। आप बता सकते हो दोनों में कुछ कॉमन प्राइम नंबर्स है क्या। बिल्कुल है, दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर हो गया 2। आगे क्या लिखा है मैंने, कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। अब देखो दोनों में 2 की लोएस्ट पावर कितनी है बेटा, यहाँ 2 की पावर है 5, यहाँ 2 की पावर है 3, तो लोएस्ट पावर कितनी हो गई यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी क्या हो गया 8 हो गया। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना। ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए समझ में। एक ही चीज से दोनों के आंसर निकल गए, ये 96 मिनट आ गया और ये आ गया हमारा कितना 8। अब यार देखो यहां पर कुछ चीजें बोला है वो, पहले ना क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, कमल टेक्स 32 मिनट्स टू ड्रॉ वन राउंड इन द फील्ड व्हाइल राहुल टेक्स 24 मिनट्स टू डू द सेम। अब यार देखो कमल नाम का जो पर्सन है ना, उसको एक राउंड मारने में 32 मिनट्स लग रहे थे। अब यहां क्या पूछा देखो, हाउ मेनी राउंड शुड कमल कंप्लीट टू मीट राहुल अगेन। तो पहले तो ये देख लो कि दोनों कब मिल रहे हैं। तो भाई दोनों 96 मिनट में मिल रहे हैं और कमल को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है बेटा, 32 मिनट लग रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कमल इस सर्कुलर फील्ड का टोटल कितना राउंड मारेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डिवाइड कर दो ना। टोटल 96 मिनट में दोनों मिल रहे थे, कमल को एक राउंड मारने में 32 मिनट्स लग रहे हैं, तो जस्ट डिवाइड कर दो, 96 को 32 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा बेटा बताओ। अगेन डायरेक्ट इसको 3 से करो, है ना। 32 वन जा 32 थ्री जा, है ना। देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 32 वन जा 32 3 जा 96, तो टोटल कितने इसको राउंड लगेंगे, 3 राउंड लगेंगे। बोलो आया यहां तक समझ में। एक्सीलेंट क्वेश्चन। पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेकेंड वाला ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया रियल नंबर का, ये भी बहुत अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन है। होपफुली आपको समझ में आया होगा और होपफुली आपको मजा भी आ रहा होगा बनाने में, क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चन बनाने में पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है बेटा। तो मेरे ख्याल से आपको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, यानी बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन है। रियल नंबर के वही क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर करके बोर लग जाता है ना, ये अच्छे क्वेश्चन है। चलो
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगेन वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने की कोशिश करो। देखो क्या दिया है, अ कॉलेज कंडक्ट्स अ सेमिनार फॉर वेरियस सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस आर 60, 84, 108 रिस्पेक्टिवली। अच्छी बात है। एवरी रूम हैज टू अकोमोडेट इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। अब देखो पहले ना हमको पार्टिसिपेंट्स दिए हैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के 60, 84 और 108। बोलो करेक्ट है। इनको हमको एक रूम में रखना है। एवरी रूम हैज टू अकोमोडेट इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हर एक में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम एक रूम में कितने रख सकते हैं ये हमसे पूछा हुआ है। तो भाई देखो पार्टिसिपेंट्स ही दिया है और पार्टिसिपेंट्स को ही बोल रहा है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स कितने रख सकते हो। पार्टिसिपेंट्स दिया है और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स एक रूम में कितने रख सकते हो ये पूछा है। तो याद रखना मैंने आपको नोट लिखवाया था, कभी भी मैक्सिमम बोले, ग्रेटेस्ट बोले, हाईएस्ट बोले, इसके लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं बेटा, HCF। हमेशा याद रखना, ग्रेटेस्ट बोले, मैक्सिमम बोले, हाईएस्ट बोले, इसके लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं, HCF। तो हमको क्या करना है, 60, 84 और 108 का HCF निकालना है। जल्दी से निकालते हैं। देखो सबसे पहले ये है 60, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 3 जा 6 0, अगेन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, अगेन 5 1 जा 5। ठीक वैसे ही सेम वैसे ही 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा, अगेन 7 1 जा, अगेन 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। बोलो करेक्ट है। मैंने तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया फटाफट। अब इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं यहाँ पर। भाई ये है 60, 60 का कितना आ रहा है बेटा, 1 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अगेन बताओ 84 का कितना आ रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। बोलो करेक्ट है। अगेन बताओ 108 का क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। बोलो करेक्ट है। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि जब भी मैक्सिमम बोलेगा, हाईएस्ट बोलेगा, लार्जेस्ट बोलेगा, इस टाइप के वर्ड्स के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं, HCF। तो हमको फिलहाल फर्स्ट बीट के लिए इसका HCF निकालना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब HCF क्या होता है बेटा, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डेफिनेशन लिखाया था, कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। अब सबसे पहले देखो तीनों में, ये तीनों के फैक्टर्स में कौन कौन से प्राइम नंबर कॉमन है, तो तीनों में 2 और 3 दोनों कॉमन है। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू 3। बोलो क्लियर है। अब कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर, आप बताओ यहां पर 2 की लोएस्ट पावर तीनों में कितनी है, सब में 2 है तो 2 ही आएगी। अब यहां पर 3 की लोएस्ट पावर कितनी है बेटा, तो 3 की लोएस्ट पावर 1 है तो 3 की पावर 1 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 3, तो 3 4 का कितना आ गया 12, तो ये आ गया कितना आपका। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हमको एक रूम में रखने चाहिए वो कितने रखने चाहिए, 12 पार्टिसिपेंट्स हमको एक रूम में रखने चाहिए। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना। तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखो क्या दिया है, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड। तो अब अगर मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट्स हर एक रूम में रखेंगे तो टोटल रूम हमको कितने लगेंगे। अब यार ये टोटल रूम के लिए ना हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो इंग्लिश के लिए कितने पार्टिसिपेंट्स आए 60, तो यार इंग्लिश के लिए कितने रूम लगेंगे, इंग्लिश के लिए हमको कितने लगेंगे, तो 60। एक रूम में कितने आपने बैठाया बेटा 12, तो 60 को आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो आ रहा है मेरी बात समझ में, क्या बोल रहा हूं। तो अगर 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 1 जा 12 5 जा, तो इंग्लिश के लिए कितने रूम लगेंगे, 5 रूम लगेंगे। बोलो करेक्ट है। वैसे ही आप मुझे बताओ मैथ्स के लिए कितने रूम लगेंगे बेटा,
तो मैथ्स के लिए कितने रूम रखेंगे? मैथ्स में टोटल कितने बच्चे हैं? 84। एक रूम में 12 बैठाएंगे तो कितने सा जाएगा बताओ? 12 कितने सा सॉरी 12 कितने सा 84 आ जाएगा? 12 7 सा, तो ये आ जाएंगे 7 रूम। बोलो करेक्ट है ना? अगेन बताओ बचा कौन सा? साइंस के कितने हैं? 106। तो साइंस के हैं 108, तो 108 डिवाइडेड बाय 12। अब यार बताओ कि 12 कितने सा 108 आएगा बेटा, है ना? तो 12 कितने सा 108 आएगा? 9 सा आएगा, 9 2 सा 18, 8 1, हाँ 12 9 सा, तो इसके लिए कितना रूम लगेगा? 9 रूम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हमको टोटल रूम कितने लगेंगे, जस्ट ऐड कर दो यार। बताओ 9 + 7 कितना हो गया? 9 + 1 10, 16, 16 + 5 21 रूम हमको लगेंगे। कितने रूम लगेंगे बेटा हमको? 21 रूम लगेंगे। हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड? तो 20 रूम्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू कंडक्ट दैट एग्जामिनेशन। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमको क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 60, 84 और 108। अब यार एलसीएम बोला है इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया। देखो यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, एलसीएम निकालने के लिए भी काम आ जाएगा, तो इसलिए तो आपको इतना मेहनत उसने ऐसे ही नहीं करा है। ये दोनों कनेक्टेड क्वेश्चन दिया है तो आपको सेम कैलकुलेशन काम आ जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप मुझे बताओ इसका एलसीएम क्या होगा बेटा? ऑल फैक्टर्स, जितने फैक्टर दिख रहे हैं सब लिख लो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 और 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? तीनों में 2 ही है तो 2 ही रहेगा। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो 3 रहेगा। 5 का हाईएस्ट पावर 1, 7 का हाईएस्ट पावर 1, तो ये 1 और ये 1। बोलो करेक्ट है? तो ये हो गया 2 2 जा 4, 3 का क्यूब 27 इंटू 5 इंटू 7। मैं इसको फटाक से मल्टीप्लाई करके निकालता हूं कितना आ रहा है। बताओ क्या है हमारा? 4 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 7, तो भाई ये आ रहा है 3780। ये आ गया हमारा 3780 एलसीएम। दैट इज आवर आंसर ऑफ थर्ड बीट। तो हमने तीनों बीट बना लिया। बोलो क्लियर है? अगेन यहां पर केस बेस रियल नंबर के खत्म होते हैं। मैंने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं बेटा हर चैप्टर के, और मैं केस बेस की भी पूरी कंप्लीट वीडियो लेक्चर की सीरीज बना रहा हूं जो कि अगेन आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करो। ये सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम देने से पहले जरूर इन वीडियो लेक्चर को देख करके और इन केस बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।